जापान में सुमो रेसलर छोटे बच्चों को क्यों रुलाते हैं और ऐसा करने पर उन्हें विनर भी बनाया जाता है, लेकिन क्यों? तो इसका जवाब और ऐसे ही कई शॉकिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो डिस्कवर टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान में माफ़ी मांगने के 20 से भी ज़्यादा तरीके हैं। जैसे हिंदी में हम कहते हैं क्षमा कीजिए और माफ़ कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही। शाहजहां ताजमहल के सामने ताजमहल जैसी दिखने वाली काली इमारत बनाना चाहते थे। शाहजहां को जब उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। जैसे हमारे शरीर में डीएनए पाया जाता है, वैसे ही केले के पेड़ में भी डीएनए और जीन्स पाए जाते हैं। और एक रिसर्च में पाया गया है कि केले का डीएनए हम इंसानों से 60% मैच करता है। टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का एक भाई भी है जिसका नाम है आर्नो स्टार्क। ये भाई सिर्फ कॉमिक्स में दिखाया गया है, जो कहीं छुप गया था और लापता है। कॉमिक्स में टोनी एक सौतेला बेटा है और आर्नो एक सगा बेटा है उनके पिता हॉवर्ड स्टार्क का। सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप ब्राज़ील देश ने जीते हैं। 1958 में, 1962 में, 1970 में और 1994 और 2002 में ब्राज़ील फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है। शिनचैन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए जापान में शिनचैन के नाम से एक ट्रेन भी चलती है। ये ट्रेन पूरी तरह से शिनचैन को समर्पित है, क्योंकि इस ट्रेन में आपको शिनचैन के फैन होने पे अच्छा लगेगा। इस पूरी ट्रेन पे शिनचैन और उसके कार्टून किरदार बने हुए हैं, जो कि बेहद आकर्षित लगते हैं। मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट चेन ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा टॉय डिस्ट्रीब्यूटर भी है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के हर हैप्पी मील पैक में एक टॉय फ्री मिलता है। HP का फुल फॉर्म हैवलेट पैकर्ड है, जो इसके फाउंडर्स के नाम पे रखा गया है। इस कंपनी के 2 फाउंडर्स थे, विलियम हैवलेट और डेविड पैकर्ड। लेकिन आप जान के चौंक जाएंगे कि HP कंपनी के नाम का फैसला एक सिक्के ने करा था। इन दोनों ने एक सिक्का उछाला और जिसका नाम आएगा उसका नाम पहले आएगा कंपनी में। इस सिक्के के उछालने में विलियम हैवलेट जीत गए, जिससे इस कंपनी का नाम हैवलेट पैकर्ड रखा गया। और डेविड पैकर्ड जीतते तो इस कंपनी का नाम PH होता। इंसान की आंखें जन्म से लेकर मृत्यु तक सेम शेप और साइज की होती हैं, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों का लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा उम्र में चश्मा लगाने की जरूरत पड़ने लगती है। राइट ब्रदर्स द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे पहले प्लेन का नाम राइट फ्लायर था। इसे किटी हॉक फ्लायर नाम से भी जाना जाता है। जापान में कैट कैफ़े होते हैं। इन कैफ़े में आप कॉफ़ी पीने के साथ साथ बिल्लियों के साथ एंजॉय कर सकते हो। शरीर में आयरन की अगर ज़्यादा मात्रा हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। इससे जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है और यह लीवर के कैंसर का कारण भी बन सकता है। इसलिए सही मात्रा में ही आयरन कंज्यूम करना चाहिए। ब्राज़ील देश में वोटिंग करना कंपलसरी है, मतलब वहाँ का हर एक व्यक्ति जो 18 साल से 70 साल तक की उम्र का है, उसे इलेक्शन में वोट देना ही पड़ता है। और ऐसा ना करने पर उस व्यक्ति का पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जो 16 से 17 के हैं और 70 साल से ज़्यादा की उम्र के और अनपढ़ लोगों के लिए वोट देना जरूरी नहीं होता। आमिर खान की फिल्म लगान भारतीय सिनेमा के इतिहास की ऐसी फिल्म है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्टर्स ने काम किया है। जिन लोगों की आंखें नीले रंग की होती हैं उनमें शराब सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, मतलब कि वह बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा शराब पी सकते हैं। 1993 में आई हॉलीवुड फिल्म द शिंडलर लिस्ट दुनिया की सबसे महंगी ब्लैक एंड वाइट फिल्म है। इस फिल्म को बनाने में 145 करोड़ 56 लाख का खर्चा हुआ था। लड़कियां रेड, क्रिम्सन, बरगंडी और मरून जैसे रंगों में आराम से अंतर कर पाती हैं, जबकि ज़्यादातर लड़कों को ये सभी रंग करीब करीब लाल ही दिखाई देते हैं। शोधकर्ताओं ने माना है कि लड़कों में सिर्फ
एक्स क्रोमोसोम जीन होता है, जबकि लड़कियों में 2X क्रोमोसोम जीन पाए जाते हैं। लड़कियों में अधिक जीन होने के कारण उन्हें लड़कों के मुकाबले ज़्यादा कलर शेड्स दिखाई देते हैं और वे आसानी से पहचान सकती है। ओलंपिक गेम्स में जीतने वाले विनर को जो गोल्ड मेडल दिया जाता है वो असल में 210 ग्राम सिल्वर का ही बना होता है। बस उस पर 6 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड से कोटिंग की जाती है। 1976 में रिलीज हुई फिल्म मूंड्रू मुडिचू में श्रीदेवी ने सिर्फ 13 साल की उम्र में रजनीकांत की सौतेली मां का किरदार निभाया था। पेपर मून नाम की हॉलीवुड मूवी में सपोर्टिंग रोल करने वाले 10 साल की चाइल्ड एक्टर टैटम और नील इतिहास की पहली ऐसी शख्स है जिन्हें सबसे कम उम्र में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हेटेरोक्रोमिया नाम की आई कंडीशन के चलते जन्म से ही लोगों की दोनों आंखों का रंग अलग अलग होता है। टेढ़े मेढ़े दांत, जिन्हें जापानीज में याएबा कहते हैं, ऐसे दांतों को जापान में आकर्षक माना जाता है। इसके लिए जापानीज लड़कियां खुद डेंटिस्ट के हॉस्पिटल जाकर टेढ़े मेढ़े दांत करवाती है। बैटमैन फिल्म सीरीज में द डार्क नाइट ही ऐसी फिल्म थी जिसके नाम में बैटमैन शब्द का यूज नहीं किया गया था। इंडिया में अगर काली बिल्ली किसी का रास्ता काट जाए तो इसे बैड लक माना जाता है, लेकिन जापान में काली बिल्लियों को गुड लक यानी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मैकडॉनल्ड्स, जो अपने हैमबर्गर्स के लिए वर्ल्ड फेमस है, इसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम असल में हैमबर्गर नहीं बल्कि फ्रेंच फ्राइज है। सनसेट होने के पिछले 4 घंटों के अंदर ही सबसे ज़्यादा रेनबोज बनते हैं। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसमें एक ही नहीं बल्कि 2 इंटरवल थे। एनिमेटेड मूवी आइस एज अगर आपने देखी है तो उस मूवी में आपने एक अजीब सा गिलहरी जैसा कैरेक्टर देखा होगा। यह कैरेक्टर असल में गिलहरी नहीं बल्कि चूहे और गिलहरी की विशेषताओं वाला जीव था, जिसको आवाज़ आइस एज के डायरेक्टर ने ही दी थी। अगर आप बिना कुछ बोले ही मन में बातें करते रहते हैं तो इसे इनर स्पीच कहते हैं, लेकिन इसके दौरान आपका गला वैसे ही काम करता है जैसे नॉर्मल बात करते समय करता है। जापान में नेकीजुमो या नाकी सुमो क्राइंग बेबी नाम का फेस्टिवल होता है जिसमें कई पहलवान और कई छोटे छोटे बच्चे हिस्सा लेते हैं और जो पहलवान सबसे ज़्यादा किसी बच्चे को रुला देता है वो जीत जाता है। इस फेस्टिवल को इसलिए कराया जाता है क्योंकि जापानी लोगों का मानना है कि सबसे अधिक रोने वाले बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है और वह स्वस्थ भी रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी स्वीटी को इजाज़त दीजिए, बाय।